अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल क्या होता है बच्चे? टेबल की अगर मैं बात करूँ ना, तो टेबल आप कोई भी कह लें कि एक अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ को हम जब अरेंज करते हैं तो एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे आप कह लें मैथ के ही टेबल्स ले लो, तो वो आपको डिजिट्स के बारे में बताता है, एग्जैक्ट इतने डिजिट्स के बाद क्या आएगा या इतने डिजिट्स के बाद क्या आएगा। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, केमिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। एंड पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन, प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। अब वो एक टेबल जिसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ख़ास तरतीब से बार बार रिपीट होती हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आजकल यूज़ हो रहा है। आजकल जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हुए मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, जो टेबल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिहाज से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। ये एक टेबल सा बना हुआ है, इसमें तमाम एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से। यानी सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला सबसे पहला एलिमेंट होगा, उसके बाद उससे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला, उसके बाद इसी तरह सीक्वेंस से चलता आता है। When the elements are arranged according to ascending order of their atomic number, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर से, यानी सबसे कम एटॉमिक नंबर सबसे पहले और उसके बाद उससे हाई एटॉमिक नंबर, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट, यानी ये साइड लेफ़्ट है और ये साइड क्या है? राइट वन है। राइट इन हॉरिजेंटल रोज़, हॉरिजेंटल रोज़ में, जैसे ये रोज़ आपको बनी नज़र आ रही हैं, ये हॉरिजेंटल रोज़ हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ टॉप से बॉटम ये वर्टिकल होती हैं और ये लेफ़्ट टू राइट जो होती हैं ये हॉरिजेंटल रोज़ के फॉर्म में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फाउंड रिपीटिंग। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और ऐसे ही एक टेबल बन जाता है इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस, जिसमें एलिमेंट जो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले हैं वो प्लेस यानी रखे गए इन द सेम वर्टिकल कॉलम, एक जैसे कॉलम में। यानी अगर मैं कहूँ ना, ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट पेज पे ये है, ये प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है। अब अगर मैं आपको समझाऊं, पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हीलियम है। ठीक है। उसके बाद ये लिथियम है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है 3, ये इनका एटॉमिक नंबर है। आगे बेरिलियम के ऊपर नज़र आ रहा है 4, यानी इन असेंडिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा बोरोन, फिर आपको कार्बन, बोरोन के ऊपर 5, कार्बन के ऊपर 6, उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर 7। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। ठीक है। तो फिर ये देखा गया जो एक वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से करी थी। जैसे मैं कहूँ ये वाला पहला कॉलम है, इसमें हाइड्रोजन की लिथियम से कुछ मैच थी, लिथियम की सोडियम से। इसी तरह से जैसे दूसरे वाला कॉलम है वर्टिकल कॉलम, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी। जब असेंडिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाए तो कॉलम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक दूसरे से मैच करती हैं, और ये जो टेबल है ये कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब ये जो अरेंजमेंट है, जो एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, इसके रिजल्ट में एक टेबल बना इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड, जिसमें एलिमेंट्स जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ थी इन द सेम वर्टिकल कॉलम, उनको एक कॉलम में रखा गया। जैसे मैं ये कहूँ ये पहला कॉलम है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। दूसरा कॉलम, ये इस तरह से जब अरेंज किए गए थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, तो एक कॉलम में जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच कर रही थी। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको यहाँ से मॉडर्न व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप इतना करोगे, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किए गए थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। या फिर आप ये पहली वाली लाइन रहने दें, इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से बना लें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ascending order of atomic number from left to right in horizontal rows.
प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गया। आगे आपने यहाँ से एक डेफिनेशन है, द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज हम किसको कहते हैं? हम एक्स एक्सिस वाले रोज को कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ना, ये एक वाई एक्सिस को कॉलम है, ये कॉलम है, और ये इस तरह से जो एक्स एक्सिस को रोज हैं ये कहलाती हैं हॉरिजेंटल रोज। ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं, जैसे मैं बात करूँ, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बिल्कुल सामने हीलियम है, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक और हॉरिजेंटल रोज है। ये थर्ड वन हॉरिजेंटल रो है, ये फोर्थ वन। ये हॉरिजेंटल रोज जो थी एलिमेंट्स की, इनको हम कहते थे पीरियड्स। यहाँ तक ये पीरियड की डेफिनेशन है। और द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। और इसी तरह से ये जो टॉप से बॉटम की तरफ जो कॉलम है, जैसे मैं कह लूँ ये है कॉपर, ये है सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये वाला जो वर्टिकल कॉलम है ये कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रोज हैं ये पीरियड्स कहलाते हैं, और जो वाई एक्सिस को कॉलम्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट कंटिन्यूज चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं। जैसे मैं कहूँ सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये लेफ़्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं। ये वाली साइड लेफ़्ट है और ये वाली साइड क्या है? राइट है। ठीक है, ड्यू टू दिस द एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टी। इसी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं पीरियड्स में। टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, जबकि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? चेंज होती हैं। अगेंस्ट दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स जो ग्रुप में प्रेजेंट हैं, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट है, पोजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? सेम होती है इन द आउटर मोस्ट शेल। देयरफॉर द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। एज शोन इन द पीरियोडिक टेबल शोज द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो एक खास इंटरवल से ये प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। आप इसको क्या कहते हो? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कहते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो पीरियड में क्या है? पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। और अगर ये ग्रुप की बात करूँ, एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप, इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। और अगर आपको कहें कि व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो आपने यहाँ से पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिखना है। द पीरियोडिक टेबल शो द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन शो करता है, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। और इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेलिएंट कहते हैं बेस एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। उसमें सबसे पहला फीचर जो है वो है पीरियड। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड की बेसिक डेफिनेशन हमने पीछे से भी पढ़ी थी। तो पीरियड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक है, देयर आर 7 पीरियड्स इन टोटल। अगर हम बात करें, ये काउंट करें आप, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, ये नंबर 1 पहला पीरियड, ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये लिथियम वाला पीरियड, फिर ये सोडियम वाला, ये पोटाशियम वाला, रिबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। टोटल ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ईच पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद अल्कली मेटल। अगर हम बात करें इन सब पीरियड्स की, तो सारे के सारे अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये एक अल्कली मेटल नहीं है, आगे लिथियम भी अल्कली मेटल है, सोडियम भी, पोटाशियम भी, रिबीडियम भी, सीजियम भी और फ्रांसीसियम भी। तमाम पीरियड्स जो है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। एंड दैट नोबल गैसेस, एंड ये किस पे हो रहे हैं? नोबल गैसेस पे हो रहे हैं। ये देखिए, ये हीलियम पहली नोबल गैस है, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टोन, जीनोन, रेंडोम। ठीक है, ये पीरियड जो है अल्कली मेटल से स्टार्ट होके नोबल गैसेस पे क्या होते हैं? एंड होते हैं। आगे है ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ अ शेल। और हर पीरियड में एंड में जाके शेल भी कंप्लीट हो जाता है। यानी मैं कहूँ ये जितने भी सेंटर वाली एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई भी शेल कंप्लीटली तौर पे फिल नहीं होगा। ये जो लास्ट पे, जैसे मैं कहूँ जो नोबल गैसेस हैं, ये लास्ट ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल वैसे तो शरीफ को कहते हैं, इन गैसेस को शरीफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनर्ट होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये जो नोबल गैसेस हैं, इनमें बैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है।
सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी अकोमोडेटेड इन अ पार्टिकुलर शेल इज़ फिक्स्ड, अगर हम बात करें किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने का जो नंबर तादाद है वो फिक्स है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज़ आल्सो फिक्स, तो पीरियड में भी एलिमेंट्स की तादाद फिक्स है। द डिटेल अबाउट पीरियड्स, अब आगे कुछ डिटेल दी हुई है पीरियड्स के बारे में। जैसे हम बात करते हैं ये पीरियड नंबर 1, ये हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। पीरियड नंबर 1 को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, और इसमें शेल कितने होते हैं, सिर्फ 1 होता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ सेकंड और थर्ड पीरियड की। सेकंड पीरियड जो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड पीरियड जो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं और इनमें 8 एलिमेंट्स हैं। अगर हम काउंट करें, जैसे लिथियम से स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में काउंट करें, सोडियम मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में अगर हम कहें शेल की बात करें तो सेकंड पीरियड में 2 शेल होते हैं, जो पीरियड नंबर होता है ना मोस्टली उतने ही शेल होते हैं। और थर्ड पीरियड में कितने शेल्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर 3 शेल्स होते हैं। अगर फोर्थ पीरियड की बात करूँ और फिफ्थ की, इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, जैसे कि ये पोटाशियम और रुबिडियम वाला, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखा हुआ है 18 एलिमेंट्स हैं। अगर आप काउंट करें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ वन में भी सिमिलर 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ शेल्स में नंबर ऑफ फोर्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 4, और फिफ्थ में 5 शेल्स हैं। अब 6 और 7 पीरियड की बात करते हैं। ये लास्ट 2 पीरियड जो है, ये सेकंड लास्ट 6 पीरियड है और ये 7 पीरियड है। 6 पीरियड को हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें 32 एलिमेंट्स है। अब ये 32 किस तरह से, आपने तो ये जब सीक्वेंस काउंट किया था तो 80, यहाँ पे 2 हाईलाइट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक लेंथनम और AC एक्टिनम है, ठीक है। लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 और एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 है। यहाँ से एक सीरीज़ है एलिमेंट की 14 एलिमेंट्स की, जैसे मैं कहूँ एटॉमिक नंबर 57 यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद 72 है, 57 के बाद तो 58 आना चाहिए था, 58 59। तो ये 2 सीरीज़, एक लेंथनम के बाद एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ और एक्टिनम के बाद एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज़, ये पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली नीचे रखी गई है। जैसे लेंथनम के बाद है ये सीरियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 59, ये 14 एलिमेंट्स की सीरीज़। एक्चुअल में इसकी स्पेस यहीं पे थी, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे अरेंज करते ये टेबल बहुत ज़्यादा वाइड सा हो जाना था। तो पीरियोडिक टेबल को मैनेजेबल फॉर्म में रखने के लिए लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ नीचे रख दी गई और एक्टिनम के बाद भी 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ नीचे रख दी गई। और इसको हम लेंथनम के बाद जो सीरीज़ स्टार्ट होती है लेंथेनाइट कहलाती है, और ये जो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है वो एक्टिनाइट कहलाती है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ ऊपर 18 एलिमेंट्स है, 18 + 14 करेंगे तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, 32 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स होते हैं, 7th में भी कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो ये जो था ना, यहाँ पे ये पीरियड्स की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो पीरियड की डेफिनेशन है, फिर आप ये पॉइंट्स के फॉर्म में बना के लिख दोगे। इस पीरियड रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ शेल, ठीक है, यहाँ तक आप कर लोगे। उसके बाद आपने ये टेबल याद करना है। अब हम 6th और 7th पीरियड की बात करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बाद ये बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। इन 6th एंड 7th पीरियड व्हाट आर लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, आपसे सवाल आ सकता है व्हाट आर लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो यहाँ पे आंसर है इन 6th एंड 7th पीरियड 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच हैव बीन अकोमोडेटेड। 2 सीरीज़ जो थी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की, उसको नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे अकोमोडेट यानी एडजस्ट किया गया। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम दिस 2 सीरीज़ वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम यानी नीचे रखे गए थे। टू कीप इट मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म, द फर्स्ट सीरीज स्टार्ट आफ्टर लेंथनम। जो पहली सीरीज़ है वो लेंथनम के बाद स्टार्ट होती है। लेंथनम एटॉमिक नंबर 57, लेंथनम एक एलिमेंट है। उसके बाद 58 सीरियम स्टार्ट होता है। तो पहली सीरीज़ लेंथनम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए उसको कहा गया लेंथेनाइट्स, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज लेंथेनाइट। द सेकेंड सीरीज स्टार्ट्स आफ्टर एक्टिनम, और जो सेकेंड सीरीज़ है वो एक्टिनम के बाद स्टार्ट हुई है, ये जो है थोरियम। तो इसको फिर क्या कहा गया था, एक्टिनाइट्स। टुगेदर द एलिमेंट प्रेजेंट इन दीज 2 सीरीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको रेयर अर्थ या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। व्हाट आर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, या फिर इनको रेयर अर्थ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने ये सारा नहीं लिखना, आपने
have been accommodated at the bottom of periodic table to keep it manageable and presentable form. The first series start after lanthanum का lanthanide and the second series start यहाँ तक lanthanide. ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये आपने नहीं लिखने हैं. टू कीप इट इन प्रेजेंटेबल फॉर्म. इट इन मैनेजेबल भी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हमारा था लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ का. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है ग्रुप्स का. ग्रुप्स क्या होते हैं? द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. ये जो मैंने आपको बताया था टॉप से बॉटम की तरफ या वाई एक्सिस को जो कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स. टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18. जैसे मैंने आपको पीरियड काउंट करके बताए थे 1 2 3. अगर आप ग्रुप काउंट करें टॉप से बॉटम की तरफ के हैं, ये देखें, ये फर्स्ट वन ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं. एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन एंड अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं? एक दूसरे से मैच करती हैं. जैसे मैं ये कहूँ कि अगर बात करूँ ग्रुप नंबर 1 की, जैसे लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मिलेगी, सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी पोटाशियम से मिलेगी. ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं. एंड दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. और इनके वैलेंस शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे सोडियम है और पोटाशियम है, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ यहीं पे आपको करके बता देती हूँ. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19. ठीक है, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 4 10 3s1. इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. अगर पोटाशियम की बात करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. अब ये 19 हो गए. 2 4 6 10 12 18 और 119. अगर हम बात करें ये दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, सोडियम और पोटाशियम, उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक जितने हैं. ठीक है, इन द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड फैमिली. किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फैमिली भी कहते हैं. ठीक है, एंड ईच ग्रुप हैज़ आल्सो गिवन द फैमिली नेम. और उनको उनकी फैमिली नेम भी दिया जाता है. ठीक है, यहाँ से अब जैसे हम देखें ग्रुप नंबर 1 जो है, ये जो पहला ग्रुप है, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स. और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, यानी इसका वैलेंस शेल जो एस सब शेल होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. अगर दूसरे हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें, ये वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. NS2 इट्स मीन इसका वैलेंस शेल एस सब शेल है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब 3 से 12 की बात करूँ, ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये ग्रुप नंबर 3 है. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो ये ग्रुप्स हैं, ये वाले ग्रुप्स, इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल. ठीक हो गया. उसके बाद ग्रुप नंबर 13, ये 12 के बाद ये जो 13 वाला है, ये बोरोन वाला, इसको हम कहते हैं बोरोन फैमिली, क्योंकि ये स्टार्ट ही किससे हो रहा है? ये बोरोन एलिमेंट से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बोरोन फैमिली कहा जाता है. इसके बाद ग्रुप नंबर 15 जो है ये कार्बन फैमिली. इसके बाद ये जो 16 वन है 15 वाला नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाला ऑक्सीजन से स्टार और ऑक्सीजन फैमिली, और 17 वाले को हम हैलोजन कहते हैं. ये जो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये है ना, ये ग्रुप कहलाता है हैलोजन फैमिली. ठीक है, और ये ग्रुप नंबर 18 जो है ये नोबल गैसेस, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये इनर्ट गैसेस होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं. तो ये फैमिली के एग्जाम्पल में ये वाले ग्रुप्स आ जाएंगे. अब यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं. द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 कंटेन्स द नॉर्मल एलिमेंट. ये जो मैं बात करती हूँ, ये जैसे ये पहले 2 ग्रुप, ठीक हो गया, और ये जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक है, यानी बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक जो है, एक ये पहले 2 ग्रुप और 13 से जो 17 तक है, इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स. तो यहाँ पे आप व्हाट आर नॉर्मल एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए, ये नॉर्मल एलिमेंट्स की डेफिनेशन बनती है. इन नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड. अब नॉर्मल एलिमेंट्स में जो इनर शेल होते हैं ना, यानी जैसे मैं कह लूँ ये था, ये सोडियम था, एक नॉर्मल एलिमेंट, इसमें इनर शेल कम्प्लीटली फिल है, सिर्फ वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, वाइल द आउटर मोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीट. ठीक है, यहाँ तक ये नॉर्मल एलिमेंट है. आगे ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो है ये क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट.
एंड इन दीज एलिमेंट्स द इनर सबशेल आर इन द प्रोसेस ऑफ कम्प्लीशन। इसमें इनर शेल्स भी कम्प्लीशन के प्रोसेस यानी कंप्लीट हो रहे होते हैं। यहाँ पे फिर आपकी हेडिंग बने ट्रांजिशन एलिमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। इनको 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। ये जितना भी प्रोडक्ट टेबल है इन एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सब सेल विच इट बीइंग फिल्ड। ये सब सेल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ ना, मैंने आपको पहले ग्रुप में से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाई है। जैसे सोडियम था, इसका बैलेंस सब शेल एस था। पोटाशियम था, इसका बैलेंस सब शेल एस था। यानी जोन से एलिमेंट का बैलेंस सब शेल जो हो वो उस ब्लॉक का कहलाता है। जैसे यहाँ पे एस है, अगर जिन एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस सब शेल में होगी वो एस ब्लॉक कहलाएंगे। जिन इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी सब शेल में होगी, जैसे ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी है, वैलेंस सब शेल पी है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का भी पी है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह से जिन एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी में आती है वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक, और जिनकी एफ में आती है वो क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेट व्हाट आर ब्लॉक्स है, ठीक है। अब एस ब्लॉक क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ये जो पहला ग्रुप हाइड्रोजन वाला और बेरिलियम वाला, ये जो पूरा ग्रुप है पहले ग्रुप 1 एंड 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक, बिकॉज इन दैम एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड। ये हो गए एस ब्लॉक। एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 13 to 18, ये जो 13 से लेकर 18 तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इनमें पी सब शेल कंप्लीट हो रहा होता है। दैट ये जो सेंटर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट हैं 3 से लेकर 12 तक, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। लाइज बिटवीन एस एंड पी, यानी इधर वाला एस ब्लॉक है, इधर वाला पी ब्लॉक है। एस और पी के दरमियान वाला जो ब्लॉक है ये क्या कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है। और एफ ब्लॉक जो है वो नीचे वाली ये दो सीरीज़ है, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज़ है ये कहलाती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे ब्लॉक्स। यानी ग्रुप का जो अगर टॉपिक आ जाए, पहले तो आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स में कैसे, फिर आपने फैमिली के बारे में बता देना है। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर इन द फॉर्म ऑफ फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ के बारे में। फिर ग्रुप में नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ये थे ग्रुप्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे आपके पास एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट इज S2P3 फाउंड एट द पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन विच ब्लॉक यू सी। S2 है, P3 है। अगर हम यहाँ से देखें S2P3 किस में आएगा, 15 ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 15 की बात की जा रही है। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अगर किसी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो किस ग्रुप में होगा। तो आपको पता है ये जो नोबल गैसेस हैं, ये जो लास्ट ग्रुप था मैंने कहा था इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। तो नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। और ये आगे वो क्या पूछता है, इन विच फिजिकल स्टेट, ये मोस्टली गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज हैं, गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एंड एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 16 belongs to 16 group and its gas to which period does it belong। ग्रुप नंबर 16 की बात करता है वो। अगर ये 18, 17 और ये गैस है तो ये ऑक्सीजन हो सकती है, ऑक्सीजन गैस है। और ये किस पीरियड से बिलोंग कर रही है, ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करती है। टू विच पीरियड इस बिलोंग, ये देखिए ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।